बाल सत्यार्थ प्रकाश पांचवा समुल्लास भाग 2। सन्यासी के पुत्र। सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय के विरुद्ध है, क्योंकि गृहस्थाश्रम न करने से कुलों का मूलोच्छेदन हो जाएगा। यह कहना मिथ्या है, क्योंकि बहुतों के विवाह करने पर भी संतान नहीं होते और गृहस्थाश्रम से बहुत संतान होकर आपस में विरुद्ध आचरण कर लड़ मरे तो कितनी हानि होती है। समझ के विरोध से लड़ाई होती ही है। जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न कराएगा तो लाखों मनुष्यों को बचा लेगा। इस प्रकार सहस्रों गृहस्थों के समान मनुष्यों की उन्नति करेगा। जो सन्यासी के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे, वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य हैं, और सब मनुष्य सन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषयासक्ति नहीं छूट सकती। सन्यासी और कर्म। जो सन्यासी कहते हैं हमको कुछ कर्तव्य नहीं, अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना, अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना, अपने को ब्रह्म मानना और दूसरों को भी वैसा उपदेश करते हैं, यह सब मिथ्या प्रलाप है। क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं? महर्षि मनु के अनुसार वैदिकैश्चैव कर्म भी धर्मयुक्त सत्य कर्म तो सन्यासी को भी करने चाहिए। जब वे भोजनादि कर्मों को नहीं छोड़ सकते, तब उत्तम कर्मों को छोड़ने से वे पतित और पापभागी ही होंगे। यदि सन्यासी गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेकर सत्योपदेश द्वारा उनका प्रत्युपकार नहीं करेगा तो ऋणी हो जाएगा। जैसे आँख से देखना और कान से सुनना न हो तो आँख और कान का होना व्यर्थ है, वैसे ही जो सन्यासी सत्य उपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत में व्यर्थ भार रूप है। जो अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना इत्यादि कहते हैं, वैसा उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने वाले पापी हैं। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं, वे अविद्या रूपी निद्रा में सोते हैं। सन्यासी सर्व कर्मनाशी कहना भी मिथ्या है। सन्यास का अर्थ है सम्यंग न्यसंति दुखाणि कर्माणि येन स सन्यासः। दुष्ट कर्मों को छोड़ उत्तम कर्मों में अव्यवस्थित होने का नाम ही सन्यास है। सत्योपदेश सब आश्रमी करें, परंतु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता सन्यासी को होती है, उतनी गृहस्थों को नहीं। भ्रमण का जितना अवकाश सन्यासी को मिलता है, उतना गृहस्थ ब्राह्मण आदि को कभी नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करें, तब उनका नियंता भी सन्यासी ही होता है। कतिपय प्रतिवाद खंडन। एक रात्रि निवास। एक रात्रिम वसेत ग्रामे। सन्यासी को एक रात्रि से अधिक एक ग्राम में नहीं रहना चाहिए। यह बात थोड़े अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत का विशेष उपकार नहीं हो सकता। एक ही स्थान पर अधिक रहने से उस स्थान के साथ मोह ममता और वहाँ के निवासियों के साथ राग द्वेष होना भी संभव है। परंतु यदि एकत्र रहने से विशेष उपकार होता हो तो अवश्य रहे। जैसे जनक के यहाँ पंचशिख आदि सन्यासी महीनों और वर्षों निवास किया करते थे, और एक स्थान पर न रहना, यह बात आजकल के पाखंडी संप्रदायों ने बनाई है, क्योंकि जो सन्यासी एक स्थान पर अधिक रहेगा तो हमारा पाखंड खंडित होकर अधिक न बढ़ सकेगा। सन्यासी तथा धन। सन्यासियों को धन देने से दाता नरक में जाता है।
यह बात भी वर्णाश्रम विरोधी संप्रदायी और स्वार्थ सिंधु पौराणिकों की कपोल कल्पना है, क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन अधिक कर सकेंगे और हमारे अधीन भी नहीं रहेंगे। जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। मनु महाराज के अनुसार भी विविधानि च रत्नानि विविक्तेषुपपादयेत्, नाना प्रकार के रत्न और स्वर्ण आदि धन विविक्त अर्थात सन्यासियों को देने चाहिए। हाँ, यदि सन्यासी योगक्षेम से अधिक रखेगा तो चोर आदि से पीड़ित और मोहित भी हो जाएगा। सन्यासी का श्राद्ध में आगमन। लोगों की यह धारणा भी कि श्राद्ध में सन्यासी आवे या उसे श्राद्ध में खिलाए फिलाए तो जमाने वाले के पितर भाग जाएं और नरक में गिरे, मिथ्या ही है। मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध पितरों को पहुंचना असंभव, वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे और नरक में कौन गिरेंगे? हाँ, यह बात तो ठीक है कि जहाँ सन्यासी जाएंगे वहाँ वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने के कारण यह मृतक श्राद्ध रूपी पाखंड दूर भाग जाएगा। ब्रह्मचर्य से संन्यास। ब्रह्मचर्य से संन्यास लेने का अधिकार है, परंतु जो काम के वेग को न रोक सके वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न ले, अपितु गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास ले। परंतु जो पूर्ण जितेंद्रिय हो वह ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास क्यों न ले? हाँ, इतनी बात अवश्य है कि संन्यास अधिकारियों को ही लेना चाहिए, और जो अनधिकारी संन्यास ग्रहण करेगा तो आप भी डूबेगा और औरों को भी डुबाएगा। भिन्न भिन्न आश्रमों के कर्तव्य। विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के लिए गृहस्थ विचार, ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तथा तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ एवं वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश आदि और सबको निस्संदेह करने के लिए संन्यासाश्रम है। जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। अतः सन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश, शंका समाधान, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। साधु वैरागी गुसाई। जो आजकल के साधु वैरागी गुसाई खाकी आदि हैं उन्हें संन्यासाश्रम में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि उनमें संन्यासाश्रम का एक भी लक्षण नहीं घटता। ये वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने मत में फंसाते हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। अतः इनको संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते। हाँ, ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं। सभी सन्यासी जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को धर्म मार्ग में चलाते हैं और इस प्रकार इस लोक तथा परलोक में सुख का भोग कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जन, सन्यासी और महात्मा हैं। सन्यास के साथ जीवन यात्रा संपूर्ण हुई। इसके आगे राज प्रजा धर्म विषय में लिखा जाएगा। 5वां समोल्लास संपूर्ण हुआ।